नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। संविधान दिवस पर भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के मौके पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वक्तक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रतिभा बागरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में व्यक्तियों को अधिकतर अधिकार दिए गए हैं और अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिकों को पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायत मंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। तो देखिए, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां संविधान दिवस के मौके पर भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जहां इस कड़ी में आपको बताते चले कि भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के मौके पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वक्तक्षण कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रतिमा बागरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा कि देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं कि उन अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिकों को पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायत मंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इसको हर वर्ष इसी गरिमामय तरीके से मनाएंगे। और जैसे कार्यक्रम एक ही जगह नहीं है, जैसे बल्लभ भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, जन अभियान परिषद ने भी कार्यक्रम किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है, हर कॉलेज में, स्कूल में अपनी तरह से भारतीय संविधान से लोगों को परिचित कराना, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सिर्फ रिचुअल में नहीं हो जाए कि एक दिन इस कार्यक्रम को करें। प्रयास ये है कि हम भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें और सच्चे अर्थों में संविधान की पूजा करें, संविधान को इसका पालन करें। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर रमण सिंह उज्जैन पहुंचे। स्पीकर रमण सिंह ने सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। वहीं रमण सिंह ने बातचीत में कहा कि मैं आज जहां खड़ा हुआ हूं वह सब बाबा महाकाल की कृपा है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। अयोध्या में रामलला मंदिर में ध्वज पताका फहराए जाने पर कहा कि इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा परिवार का महाकाल के दर्शन और बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना, मन को शांति भी मिलती है, शक्ति भी मिलता है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब से हम लोग सब साथ में काम शुरू किया, मध्य प्रदेश से मैं विधायक रहा 10 साल, बाद में नया राज्य बना, नए दायित्व में गया, मुख्यमंत्री बना, एक बार, 2 बार, 3 बार, केंद्र में मंत्री बना, एक नए दायित्व में आया हूं, स्पीकर के दायित्व में। तो लंबी यात्रा में ये सब महाकाल के कृपा से होता है। जो हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है और जहां भी जो दायित्व मिले उसका पूरी निष्ठा से निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर बालागुरु के और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला वीआईटी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से घटना के मूल कारण और घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके कारण जानने की विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं पीएचई एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन पेयजल के सैंपल लिए, साथ ही छात्रों की सभी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी गई और कॉलेज प्रबंधन के साथ समाधान के लिए तत्काल बैठक आयोजित की गई। तो तस्वीरें दिखा रहे जहां घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर बालागुरु के आर और
बालागुरु के और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला बीआईटी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से घटना के मूल कारण और घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके कारण जानने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। तो वहीं पीएचई एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन पेयजल के सैंपल लिए, साथ ही छात्रों की सभी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी गई और कॉलेज प्रबंधन के साथ समाधान के लिए तत्काल बैठक आयोजित की गई। सीहोर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में संविधान दिवस पर पीसीओ रामलाल रावल ने कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इस दौरान सीओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पड़ोले, ग्राम पंचायत सचिव नितिन शर्मा सहित पीसीओ और जनपद के कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नागरिक गणों द्वारा संविधान की शपथ ली गई। आपका नाम? रामलाल रावल, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया। और शाजापुर जिले के ग्राम पंचायत दुधाना हाई स्कूल की पहले स्मार्ट कक्षाएं होंगी, जहां शासकीय हाई स्कूल में ग्राम पंचायत दुधाना सरपंच राकेश जायसवाल के अथक प्रयास से प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया, जिसका शुभारंभ शाजापुर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने किया। इस मौके पर मोहन बड़ोदिया सीईओ अमृतराज सिसोदिया, बेओ आयुषी भिड़े, संकुल प्राचार्य आशा श्रीवास्तव सहित ग्राम पंचायत के समस्त गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आपको बता दें, ग्राम पंचायत सरपंच राकेश जायसवाल ने बताया कि शाजापुर का पहला ऐसा विद्यालय ग्राम पंचायत दुधाना का होगा, जहां पहली कक्षा से हाई स्कूल तक सभी स्मार्ट क्लास रहेगी। आगे बढ़ेंगे। मंडला में सरपंच और सचिव व मुख्यमंत्री की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मानो कि शासन प्रशासन का कोई डर ही नहीं रहा। ऐसा ही एक मामला मंडला जिले के जनपद पंचायत बीछा के ग्राम खटोला में देखने को मिला। पंचायत के अंतर्गत भांगड़ा टोला में 3 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से पंचायत द्वारा तालाब, गहरीकरण और 10 लाख रुपए की लागत से 2 पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पंचायत लाखों रुपए खर्च करने के बाद रास्ता बनाना भूल गए, क्योंकि तालाब पर जाने के लिए कोई भी पहुंच मार्ग नहीं था और बिना कोई रास्ते के पंचायत सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपए खर्च किए गए। पहुंच मार्ग को नहीं बना पाए, इसको लेकर ग्राम वासियों में आक्रोश का माहौल बना रहता है, क्योंकि पहुंच मार्ग के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को तालाब का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मंडला में सरपंच और सचिव व मुख्यमंत्री की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। योजनाओं में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, मानो कि शासन प्रशासन का कोई डर ही नहीं रहा। और ऐसा ये मामला देखिए मंडला जिले के जनपद पंचायत बिछा के ग्राम खटोला में देखने को मिला। पंचायत के अंतर्गत भांगड़ा टोला में 3 वर्ष पूर्व लाखों रुपए की लागत से पंचायत द्वारा तालाब, गहरीकरण और 10 लाख रुपए की लागत से 2 पुलिया निर्माण किया गया था। और इस बीच आपको बता दें, पंचायत लाखों रुपए खर्चा करने के बाद रास्ता बनाना भूल गया, क्योंकि तालाब पर जाने के लिए कोई भी पहुंच मार्ग नहीं था और बिना कोई रास्ते के पंचायत सरपंच सचिव द्वारा लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। पहुंच मार्ग को नहीं बना पाए, इसको लेकर ग्राम वासियों में आक्रोश का माहौल बना रहता है, क्योंकि पहुंच मार्ग के लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को तालाब का कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। मंडला से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां योजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। और क्या दिक्कतें आ रही हैं? मैं भैया काछू समस्या इतनी भारी है, ये जमीन मुरी जो नामवारी पट्टावारी है, आधी में माँ है आधी में मैं हूँ। इसमें जबरदस्ती पंचायत द्वारा सारी मन नाश करी जा रही है। बेर बेर मोहा मारने धमकी दे रही है और कह रहा है कि यहाँ तेरी जमीन नहीं है। कि क्या सोचता है, ये पूरा प्लाट घास है। ये देखिए कम से कम लाखों रुपये में मैं मेड़ डरवाया हूँ। आप देख रहे हो, जो पूरी मेड़ के नाश करके खाई में मवेशी के छोड़ के यहाँ पर पूरी चराई हो रही है।
कि ग्राम पंचायत खटोला द्वारा ये जो तालाब का निर्माण हुआ है, कई लाख रुपए इसमें खर्चा हो गया, लेकिन यहाँ पर आने जाने में बहुत समस्या है। लोगों को यहाँ आने जाने के लिए जगह नहीं है, आदमी को बहुत परेशानी जाती है। यहाँ पर पेड़ पौधों का भी कार्य किया गया करके पंचायत द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ तालाब में तो एक भी पौधा नहीं लगा हुआ है। तालाब पिछली पंचवर्षीय का बना है, मेरे आने के पहले वो गहरीकरण हुआ है और पुलिया बनी। वहाँ पर निजी किसानों ने अतिक्रमण कर लिया था, जिसका भी पिछले हफ्ते में सीमांकन कराकर अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। सीहोर में पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत 224 गुम मोबाइल तकनीकी सहायता से खोजकर उनके वास्तविक मालिकों को सौंप दिए गए। इस बीच साइबर सेल और मैदानी टीम ने मिले मोबाइलों की कीमत 35,84,000 रुपए बताई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 141 मोबाइल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनीता रावत द्वारा वास्तविक धारकों को सौंपे गए हैं और 83 मोबाइल थाना स्तर पर सौंपे गए। सीहोर के गौहरगंज में एक बच्चे से दुष्कर्म की घटना के विरोध में पूरी तरह बंद रहा। जहां सकल हिंदू समाज ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर यह बंद बुलाया था। शहर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया था और बंद के कारण शहर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान पूरी तरह बंद रहे। और सीहोर में संविधान दिवस के मौके पर बहुजन उत्सव समिति ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और कैंडल जलाकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर प्रेम, लता, शैल और कृष्णा सूर्यवंशी ने संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है और संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सभी की जानकारी दी। सीहोर में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ एनसीसी इकाई शासकीय विधि महाविद्यालय, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एवं उमंग उच्च शिक्षा हेल्थ एंड वेलनेस के संयुक्त तत्वाधान में महाविद्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संविधान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम सरस्वती पूजन और माल्यार्पण कर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया गया। इसके बाद पीजी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर रोहित कुमार शर्मा ने बताया कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है जो भारत की आत्मा की अभिव्यक्ति है। संविधान की प्रस्तावना के एक शब्द पर विचार करने पर हम पाते हैं कि ये राष्ट्र की एकता, अखंडता, समता, स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्त, न्याय, विश्वास, धर्म जैसे सार्वभौमिक और सर्वधर्म हिताय विचारों को दर्शाता है और इसी कारण यह विश्व का एक अनूठा संविधान है। लोकतंत्र के चारों स्तंभ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता संविधान का विधिवत अनुपालन कराने में मुख्य भूमिका का निर्वहन करते हैं। मोहन बड़ोदिया में अज्ञात वाहन ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। मोहन बड़ोदिया के मंडोदा जोड़ के पास हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिससे परिजनों को सीएचसी से पोस्टमार्टम रूम तक करीब 1 किलोमीटर तक शव को लाने ले जाने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। परिजनों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि मोहन बड़ोदिया में शव वाहन नहीं होने से परिजन को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पोस्टमार्टम रूम भी जर्जर हालत में है। ऐसे में पोस्टमार्टम रूम में डॉक्टर रात तक को जाने में डर लगता है। हमारे गांव वाले का एक एक्सीडेंट कल शाम को देवीलाल पिता नरसिंह बले का हुआ है, जिसका पीएम हो चुका है। यहाँ पर सब ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है जी। मेरा निवेदन है कि ये गरीब आदमी है, रोजी रोटी कैसे कमाते खाते हैं। मेरा निवेदन है कि आइंदा ऐसा प्रशासन ध्यान दे और सब वाहन की व्यवस्था यहाँ पर की जाए।
500 वर्षों का इंतजार खत्म हुआ। अयोध्या में बने भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा लहरा गया। पीएम मोदी ने शुभ मुहूर्त में 22 फीट लंबे, 11 फीट चौड़े और लगभग 3 किलो वजनी धर्म ध्वजारोहण किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सहित देश भर से आए करीब 7,000 मेहमान इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विकास पर्व के अंतर्गत भोपाल के मुखर्जी नगर पहुंचे, जहां उन्होंने कोलार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने क्षेत्र के लोगों को महत्वपूर्ण खेल सुविधा का उपहार दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में आयोजित की गई है। उससे पहले वंदे मातरम के सामूहिक गान को गाया गया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह भोपाल पहुंचे, जहां उन्हें भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास आगमन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वागत किया। सीहोर के कोठारी स्थित बीआरटी कॉलेज में छात्रों द्वारा भोजन और पानी की गुणवत्ता सहित अन्य समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध के दौरान छात्रों ने कॉलेज परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही अनुविभागीय अधिकारी और पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों द्वारा छात्रों से विस्तृत चर्चा करते हुए उनके मुद्दे को सुने गए और समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया गया। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मुंबई निवासी जीवन भाई पढ़ेड़िया द्वारा शिव गंगा भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मॉरिशस में रहने वाले भारतीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक शिव भजन की प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। आपको बता दें कि भजन मंडली द्वारा देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में भजन संध्या के माध्यम से भजन की प्रस्तुति दी जा रही है और भजन संध्या के आयोजन जीवन भाई पढ़ेड़िया ने बताया कि भजन मंडली द्वारा महाकाल मंदिर में भजन संध्या किए जाने का अनुरोध पिछले लंबे समय से किया जा रहा था और इस पर मंदिर समिति से चर्चा कर भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के पुजारी पंडित राजेश शर्मा का पूरा सहयोग मिला। मॉरिशस करके अपना एक छोटा सा देश है, वहाँ संस्कृति और सभी संस्कृति का वहाँ पे वास है। और ये लोग एक बार उन्होंने मेरे पास प्रेरणा रखी कि हम लोग भोलेनाथ के दरबार में भजन संध्या करना चाहते हैं। तो मैं 1 साल से दौड़ के मेरे प्रेरणा स्त्रोत्र मिस्टर राजेश शर्मा जी, उन्होंने मुझे सबसे आगे का गाइडलाइन किया और मैंने कल के प्रोग्राम मेरा यहाँ पे आज का जो प्रोग्राम हुआ उसका मुझे अति आनंद हो गया। और यहाँ की लोकल संस्था, अपना प्रशासन विभाग, सभी ने मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट किया और गाइड भी किया। अच्छा लगा। हमारे अनन्य मित्र जीवन भाई पढ़ेड़िया जी का विगत साल भर से निवेदन था कि मॉरिशस से इनके जो मित्र मंडल है और 4 पीढ़ी से भजन कर रहे हैं, इनका उज्जैन में आयोजन कराने का बहुत समय से प्रयास रखते हैं। हमने 6 महीने में सारी व्यवस्था जमा कर यहाँ पर परमिशन लेके तिवारी साहब और मोहित भाई और काले मैडम का बहुत सहयोग रहा। और दिल्ली में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय बौद्ध संघ द्वारा 26 नवंबर 2025 को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सामाजिक, धार्मिक और शैक्षणिक क्षेत्रों से जुड़े लोग शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य संविधान की मूल भावना को जन जन तक पहुंचाना और इसके प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इसी कड़ी में संघ की ओर से देश भर में चलाए जा रहे अभियान की जानकारी भी साझा की गई।
इस महत्वपूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शिरकत की। दोनों अतिथियों ने संविधान की महत्ता पर प्रकाश डाला। भारतीय बौद्ध संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भंते डॉक्टर रा संघप्रिय राहुल ने उपस्थित लोगों का स्वागत करते हुए बताया कि संविधान दिवस सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के आत्मा का उत्सव है। उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा संविधान को गांव-गांव तक पहुंचाने की पहल की सराहना की और कहा कि युवाओं को विशेष रूप से संविधान की समझ और मूल्यों को अपनाना चाहिए। सहमी से बाहर निकलना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अराजकता और उद्दंडता की गारंटी है, उसकी सुरक्षा है। और जो लोग जो है वो लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं और संवैधानिक मूल्यों और मर्यादाओं को अराजकता और उद्दंडता के जरिए जो है वो बंधक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कभी भी सफल नहीं होंगे। और जो ये एसआईआर की प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो लोग भय का माहौल, भ्रम का माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी एक बहुत खतरनाक साजिश है देश के संविधान के खिलाफ, देश के लोकतंत्र के खिलाफ और देश की संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ। और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको एक बात समझना चाहिए कि इस तरह का उनका जो प्रयोग है वो बार बार पिट रहा है, बार बार उसको जो है पब्लिक परास्त कर रही है। लेकिन आप जो है वो परिवार तंत्र के ये पाखंडी जो लोग हैं और डायनेस्टी के डिफेटेड जो डपोर शंख हैं, उनकी इस तरह की जो डेरोगेटरी डींगबाजी है वो कम नहीं हो रही है। जनता वो जो अभी रस्सी जल गई है, बल नहीं गया, वो जनता बल भी निकाल देगी। ये देखिए, भारत आज संविधान दिवस है और जो भी निर्णय है राम मंदिर के निर्माण का, वो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। और मुझे लगता है कि कोई भी अगर इस निर्णय के खिलाफ बोलता है, इस निर्णय के विरोध करता है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारत के संविधान का और बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों का विरोध कर रहा है। और ममता बनर्जी हों या कोई भी और लोग हों, उनको इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो संविधान के साथ खड़े हैं कि संविधान के खिलाफ खड़े हैं। देखिए, भारत के जो चुनाव है उसमें केवल भारत का नागरिक ही वोट डाले, ये संविधान की मूल भावना है। और मुझे लगता है कि इसमें जब कोई बांग्लादेशी आते हैं, घुसपैठिए आते हैं, रोहिंग्या आते हैं, वोटर बनके वोट डालने की कोशिश करते हैं घुसपैठिए, तो वो सबसे पहले हमारे देश के गरीबों का, दलितों का और आदिवासियों का हक छीनने का पाप करते हैं। और देश के गरीबों को, दलितों को, आदिवासियों को अगर पूरा हक दिलाना है, संसाधनों का हक दिलाना है, सत्ता का हक दिलाना है, तो घुसपैठियों को भारत की चुनावी प्रक्रिया से बाहर करना ही होगा। और एसआईआर इसी दिशा में काम करने के लिए बनाया गया है। मतदाता जो सूची है उसके शुद्धिकरण का काम चुनाव आयोग कर रहा है। और जो लोग घुसपैठियों के वोट के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं, केवल वो ही इसका विरोध करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री ने उनको जवाब दिया है। जो संविधान को लेकर के तरह तरह की नाटकें करते थे, संविधान को बदनाम करते थे, जिन्होंने 75 में इसी संविधान को रंग करके इंदिरा गांधी ने हजारों आरएसएस के जवानों को जेलों में भरा, उनके परपोते राहुल गांधी जी को बिहार के लोगों ने मुतालबा करके और जवाब दिया कि तुम संविधान लायक नहीं हो। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।